नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच 21 जुलाई 2020 के इस वन लाइनर करेंट अफेयर्स के संबंध में महत्वपूर्ण उन तमाम करेंट क्वेश्चन को लाई हूँ जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। और अब देखते हैं कि आज की इस क्लास में वे कौन कौन से महत्वपूर्ण करेंट के क्वेश्चन हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है साथियों, ग्राहकों के लिए ई होम लोन आरंभ किया। ग्राहकों के लिए ई होम लोन आरंभ किया, तो आंसर हो जाएगा साथियों बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। जी हाँ साथियों, इसका आंसर हो जाएगा बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। फिर से देख लीजिए, ये क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है घुमा फिरा कर। आप इसको ध्यान से देखिएगा, आप ये ना सोचिएगा कि ये कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डेबिट कार्ड आदि से संबंधित कई बार क्वेश्चन IAS, PCS, RO आदि एग्ज़ाम में पूछा है। साथ ही जो वनडे एग्जामिनेशन है उसमें भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वजह से आप अवश्य ही इस क्वेश्चन को भी ध्यान में रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से, उसे आइए देखते हैं। वह क्वेश्चन है विश्व बैंक के वर्गीकरण के अनुसार भारत को किस आय वर्ग के समूह में रखा गया है। विश्व वर्ग के वर्गीकरण के अनुसार भारत को किस आय वर्ग के समूह के अंतर्गत रखा गया है। तो साथियों आंसर हो जाएगा निम्न मध्यम वर्ग। आंसर हो जाएगा निम्न मध्यम वर्ग। और आप सभी को बता दूं कि विश्व बैंक द्वारा प्रत्येक जुलाई में आय वर्ग की गणना की जाती है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के निजी सचिव कौन है। भारत के राष्ट्रपति के निजी सचिव कौन है। चूँकि इस समय भारत के राष्ट्रपति के निजी सचिव P. प्रवीण सिद्धार्थ काफ़ी चर्चा में रहे हैं, इस वजह से संभावना बनता है कि क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत के राष्ट्रपति के निजी सचिव कौन है, इसलिए ये भी आप अवश्य ही ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुपोषित लोगों की संख्या में गिरावट आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुपोषित लोगों की संख्या में गिरावट। साथियों यहाँ देखिए गिरावट की बात कर रहा है, गिरावट आई अर्थात 60 मिलियन। ये काफ़ी अच्छा संकेत है। अब अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को वार्षिक मालाबार नौसैनिक अभ्यास में शामिल करने का निर्णय लिया है। भारत ने किस देश को वार्षिक मालाबार नौसैनिक अभ्यास में शामिल करने का निर्णय लिया है। तो आंसर हो जाएगा साथियों ऑस्ट्रेलिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरेला उत्सव के अवसर पर किस राज्य सरकार ने स्मृति वन का उद्घाटन किया। तो आंसर हो जाएगा साथियों उत्तराखंड। अब आप ये ध्यान रखिए, मैं ये नहीं आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि हरेला उत्सव में किस राज्य सरकार ने स्मृति वन का उद्घाटन किया। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हरेला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है कि हरेला उत्सव का संबंध किस राज्य से है। तो आंसर हो जाएगा सीधे उत्तराखंड। तो ये चीज़ आप अवश्य ध्यान में रखेंगे, क्योंकि इस समय ये चर्चित रहा और ये उत्सव, तो संभव है कि ये क्वेश्चन पूछा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल मंत्रालय द्वारा निजी गाड़ियों को चलाना शुरू करेगा। आंसर हो जाएगा साथियों मार्च 2023 से रेल मंत्रालय द्वारा निर्णय किया गया है कि निजी गाड़ियों को भी चलाए जाने की फैसिलिटी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। लेकिन चूंकि अभी हमारे भारत में संसाधन उस प्रकार के नहीं है, इस वजह से संसाधन का समुचित विकास करने के साथ प्रयास किया जा रहा है कि मार्च 2023 में हम निजी गाड़ियों को भी चलाने की अनुमति देंगे। तो साथियों ये रहा ये क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बैरी जर्मन जिनका निधन हो गया, उनका किस खेल से संबंध है। तो साथियों आंसर हो जाएगा क्रिकेट। ये सब क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे कि किस व्यक्ति का किस क्षेत्र से संबंध है, क्योंकि प्रायः परीक्षाओं में इमिनेंट पर्सन
के बारे में पूछा जाता है कि वो किस फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो ये चीज़ आप अवश्य ही ध्यान में रखेंगे। भारतीय रेलवे ने पहली बार जिस राज्य के गुंटूर से बांग्लादेश को सूखी मिर्च का परिवहन किया। भारतीय रेलवे ने पहली बार जिस राज्य के गुंटूर से बांग्लादेश को सूखी मिर्च का परिवहन किया, तो साथियों आंसर हो जाएगा इसका आंध्र प्रदेश। जी हाँ साथियों, इसका उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आप ये ध्यान रखिए, बांग्लादेश को किया गया है गुंटूर से। गुंटूर ऑलरेडी कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। लेकिन बांग्लादेश की सीमाएं जिन राज्यों से लगता है उसका भी ऑप्शन देगा, तो कई हमारे साथी मिस्टेक में कहीं ना कहीं गलत कर देंगे जल्दीबाजी में। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखेंगे कि गुंटूर। और क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भारतीय रेलवे ने पहली बार कहाँ से सूखी मिर्च का परिवहन कहाँ पे किया? बांग्लादेश को। तो ये भी आंसर हो सकता है आपका, मतलब क्वेश्चन ये बन सकता है, तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अब चूँकि राष्ट्रपति के जो इस समय वर्तमान पदाधिकारी हैं काफ़ी चर्चा में हैं, तो इस वजह से आप लोगों को ये चीज़ भी ध्यान में रखना होगा। तो उसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कपिल देव त्रिपाठी सचिव हैं, किसके हैं? हमारे माननीय अर्थात महामहिम राष्ट्रपति महोदय के हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेलवे की किस कोच फैक्ट्री ने कोविड-19 से लड़ने के लिए पोस्ट कोविड कोच विकसित किया? आंसर हो जाएगा साथियों कपूरथला। रेलवे की किस कोच फैक्ट्री ने कोविड-19 से लड़ने के लिए पोस्ट कोविड कोच विकसित किया? आंसर हो जाएगा साथियों कपूरथला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस देश ने सबसे बड़े कैमरा ट्रैप वन्य जीव सर्वेक्षण हेतु गिनीज बुक रिकॉर्ड में स्थान बनाया? आंसर हो जाएगा साथियों भारत। फिर से इस क्वेश्चन को मैं रिपीट करती हूँ, जिस देश ने सबसे बड़े कैमरा ट्रैप वन्य जीव सर्वेक्षण हेतु गिनीज बुक रिकॉर्ड में स्थान बनाया? आंसर हो जाएगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने रेलवे को कब तक ग्रीन रेलवे बनाए जाने की घोषणा की? इसका आंसर हो जाएगा साथियों आपका 2030। ठीक, ध्यान रखिए, भारतीय रेलवे ने रेलवे को कब तक ग्रीन रेलवे बनाए जाने की घोषणा की? ये आंसर हो जाएगा 2030। कल की क्लास में मैं आप सभी को बताई थी कि इस समय भारतीय रेल एक से बढ़ के एक काम कर रहा है। इस वजह से उनके तमाम पदाधिकारी हैं जो कि इन सब कार्यों में सहयोग कर रहे हैं, उन लोगों का नाम आप सबको पता होना चाहिए। अतः जो भी महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं रेलवे बोर्ड के, उन सब का आप अवश्य ही नाम ध्यान में रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने बोतल बंद मिनरल पेयजल संयंत्र स्थापित करने का निर्णय किया है? आंसर हो जाएगा साथियों हरियाणा। किस राज्य ने बोतल बंद मिनरल पेयजल संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो आंसर हो जाएगा साथियों हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल की लड़की जिसने गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया? आंसर हो जाएगा समृद्धि कालिया। ये योग के 100 पोज को मात्र 3 मिनट 18 सेकेंड में दी। ठीक, तो ये चीज़ आप अवश्य ध्यान में रखेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की योजना बनाई? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। किस राज्य में हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की योजना बनाई? आंसर हो जाएगा साथियों तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम स्वनिधि योजना को लागू करने वाला कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। पीएम स्वनिधि योजना को लागू करने वाला कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। आप सभी को अवगत कराना है कि सड़क किनारे जो स्ट्रीट वेंडर हैं उनको सहयोग देने के लिए भारत सरकार द्वारा पीएम स्वनिधि योजना आरंभ किया गया है। और इस योजना के तहत जो स्ट्रीट वेंडर हमारे हैं बंधु, उनको 10,000 रुपये का लोन दिया जाता है ताकि वह आत्मनिर्भर सबल बन सकें। तो इस योजना के क्रियान्वयन में सबसे शीर्ष रहा वो रहा मध्य प्रदेश। इस प्रकार के भी क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब मैं आप सभी के सामने एक क्वेश्चन लाती हूँ और आप सभी को इसके लिए मैं 15 सेकंड दूंगी सही आंसर के लिए। अवश्य आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, जिसमें आपको 4 चर्चित व्यक्ति को दिया गया और साथ उनके जुड़े हुए क्षेत्र दिए गए। अब आप उसको सम्मिलित करिए, जिसमें CS शेषाद्री, बैरी जर्मन, जॉन लुइस और इंद्रमणि पांडे। अब आप इसमें सम्मिलित करिए।
इसका सही उत्तर होगा साथियों सी 1 2 3 4। जी हाँ साथियों, इसका सही उत्तर होगा सी 1 2 3 4, अर्थात सारे सही है। सीएस से शादी के संबंध गणितज्ञ हैं, अभी हाल में इनका निधन हो गया है। बैरी जर्मन का संबंध ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर है ये, और इनका भी निधन हो गया है। जॉन लुइस अमेरिका के नागरिक अधिकार आइकन के रूप में जाने जाते हैं। तीसरे हो गए इंद्रमणि पांडे, यूएनओ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं ये। तो आप ये अवश्य ध्यान में रखेंगे। और जाते जाते एक और भी आज का हॉट करंट क्वेश्चन आप सभी के बीच, संयुक्त अरब अमीरात ने मंगल ग्रह के लिए अपना प्रथम अंतरिक्ष यान कहाँ से प्रक्षेपित किया? इसका आंसर होगा जापान। क्वेश्चन, संयुक्त अरब अमीरात ने मंगल ग्रह के लिए अपना प्रथम अंतरिक्ष यान कहाँ से प्रक्षेपित किया? इसका आंसर होगा साथियों जापान। तो साथियों आप अवश्य ही इस करेंट क्वेश्चन को 2 से 3 बार सुने, ताकि जब भी आप मासिक करंट अफेयर से संबंधित मैगजीन को उठाएं तो आपको कोई भी क्वेश्चन नया ना लगे। और जब आप अपनी करंट की तैयारी करें तो आपका करंट का जो पोर्शन है वो सबसे स्ट्रांग हो, क्योंकि इस समय परीक्षाओं में, चाहे वो किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, चाहे वो आईएएस की परीक्षा हो, पीसीएस की हो, समीक्षा अधिकारी की हो, पीसीएसजे की हो, एपीएस की हो, रेलवे की हो, बैंक की हो, या कोई भी, उसमें करंट के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। इस वजह से आप सभी को करंट के क्वेश्चन पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस और अपने बहुमुखी प्रतिभा को अवश्य ही इसमें दर्शाना होगा। और आप तमाम प्रकार के करंट के क्वेश्चन को तैयार करेंगे ही करेंगे। तो साथ ही इसको 2 से 3 बार आप अवश्य ही ऑडियो फॉर्म में भी सुनिएगा, ताकि आप जब परीक्षा हॉल में बैठे तो एक भी क्वेश्चन गलत ना करें। इसी के साथ साथियों मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।